देखिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा सेम जैसा हम बना रहे थे अभी प्रीवियस दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 एंड 255 का एचसीएफ निकालना है हमें, वो भी यूक्लिड मैथड का यूज करके। तो यूक्लिड का मैथड हम कैसे यूज करते हैं इसके साथ, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका, और सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों में बड़ा कौन है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। 867 इज ग्रेटर देन 255, ये तो पता है ना, पता है। नाउ वी अप्लाइंग, यहां मैं लिखता हूं, नाउ वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के क्या कहता है ये तो आप सबको पता होगा, a इक्वल टू बी क्यू और प्लस में r रहता है ना। वेयर क्या, जो r है, r जो है वो b से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। सॉरी, r जो है 0 से बड़ा रहेगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है, और इससे छोटा रहेगा, किससे, b से। ऑलवेज b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये तो हमको पता है, सेमी कॉलन मार देता हूं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेर क्या होता है, ये r जो हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है या इससे बड़ा ही रहेगा, लेकिन ये b से छोटा रहेगा। ये b एक्चुअल में है क्या, अभी हम समझ जाएंगे। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां से, 8 और 69, इसको अगर मैं डिवीजन दे रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, आइए डिवीजन करके देखते हैं। तो 8 जा 64 होता है, बचा क्या यहां से 5, और ये आ गया 0। यहां से समझेंगे, ये जो आपका r है ना, r यही वाला है, r हम इसको माने, r किसको माने आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और b हमारा ये है, ये हमारा b है, और ये हमारा q। अब समझिएगा यहीं से, ये तो 0 आ सकता है, किस केस में 0 आएगा, ये किस केस में 0 आएगा, अगर यहाँ 64 रहता तो 8 8 जा 64, 0 आ जाता, इसलिए ये 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ऑलवेज b से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 8 आता तो इट मीन्स ये तो एक नंबर से और कट जाता, जैसे अभी ये 64 है, इसमें अगर 8 यहाँ बच जाता, कहने का मतलब ये 8 इसमें जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, फिर 9 टाइम्स में तो पूरा 0 कैंसिल हो जा रहा है ना, तो इसके बराबर नहीं आएगा, इससे हमेशा क्या आएगा, छोटा, b से हमेशा क्या आएगा, छोटा। मैं इसको बॉक्सेस में बंद कर देता हूं ताकि आपके काम में आ जाए, मैं समझाने के लिए। क्या है, q क्या है, r क्या है, r रिमाइंडर ही था, और q क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बोलते हैं इसको, और b क्या है यहाँ पे डिवाइजर, और ये डिविडेंड होता है, ये तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं, a इसको माने हुए हैं, b इसको माने हुए हैं, तो क्या हो गया हमारा यहाँ 867 इज इक्वल टू 255 लिख गया मैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 255 से इसको डिवाइड करेंगे, आइए मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे रफ वर्क। 255 और यहाँ से हो गया भाई मेरा 867। चलो इसको करते हैं डिवीजन, और ये लगभग 4 टाइम में बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम में करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 3 5 जा 15, 15 और 1 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड अभी भी 1 है, और 3 2 जा 6, 6 और 1 7, ये आएगा, है ना। और ये आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 0 और ये 1 आ गया, यानी कि देखिए बी क्यू प्लस आर, तो b तो लिखा हुआ है, q की जगह क्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे, 3
और प्लस आर में रिमाइंडर क्या लिखेंगे 102। ये मैं रफ वर्क छोड़ दूंगा आपके लिए ताकि आपको समझ भी आए। यहाँ पे देखिए आर क्या 0 के बराबर आया? नहीं, तो अभी एचसीएफ नहीं निकला है। सिंस r is not is equal to 0, r कितना आया? 102 आ गया है, 102 आया है। So we again apply the डिवीजन लेमा। हम इस डिवीजन लेमा को फिर से यूज करेंगे, डिवीजन लेमा का हम फिर से यूज करेंगे। चलिए करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि r यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आया है, तो अब इसको ये मानेंगे, ये b हो जाएगा हमारा। ये तो पता है आपको, पिछले क्लास में बता चुके हैं। 255 इज इक्वल टू 102। अब ये 102 से ही तो इसको डिवाइड करेंगे। आइए मैं यहाँ पे रफ वर्क करके बताता हूँ। 102 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? 255 को, 255। देखिए मैं यहाँ लिख दूं क्या, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये हमारा b है और ये हमारा r है और ये हमारा q है, ताकि आप समझ पाए जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 102 255। यहाँ से देखेंगे अगर 2 टाइम करते हैं, 2 टाइम करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 टाइम में बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम में बड़ा हो जाएगा 300, है ना, इसलिए 2 टाइम करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 0 0 और 2 1 जा 2। यहाँ से अगर करेंगे तो 1 आ गया और यहाँ से 5 आ गया और ये 0, यानी 51 आया। मैं यहाँ भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप सबों को समझ आए। ये b है हमारा, ये q है हमारा और ये r है। अब आपको खुद समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। 102 इंटू q क्या है हमारा? 2 है, और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 51। अब आप ही बताइए, क्या ये रिमाइंडर 0 के बराबर आया है? नहीं ना, तो फिर से हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे एक लाइन, सिंस r is not is equal to 0, again applying डिवीजन लेमा। हम डिवीजन लेमा फिर से यूज करेंगे। कौन सा डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, उसी का हम फिर से यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 102 क्या आ गया? 102 a बन गया मेरा, और b क्या बनेगा? 51। रिमाइंडर जो रहता है बता चुका हूँ आपको। चलिए इसको भी मैं डिवीजन करके ही दिखा देता हूँ आपको, हालांकि इजी है, आप समझ पा रहे होंगे। 102, यहाँ से देखिए 51 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 102 आ जाएगा। आप करके देखिए, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 आ गया ना। अब यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ हमारा r क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया, है ना। और जैसे ही r 0 के बराबर आया, इट मीन्स हमारा एचसीएफ निकल चुका है। 51 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर 0 लिखेंगे। सिंस r is equal to 0, therefore the HCF of किसका? 867 दिख रहा होगा आप सबको? हाँ दिख रहा है। 867 एंड 255 इज क्या आएगा? 51। 51 ही 0 बनाया, इसलिए इसका HCF क्या आएगा? 51। होपफुली ये पूरा का पूरा चीज समझ आ गया होगा आप सबों को। ये रफ वर्क को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ की रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, ताकि आप सबों को समझ आए। ये रफ वर्क है, ये कैलकुलेशन था, रफ वर्क में लिख दिया हूँ यहाँ पे। आप इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना।